कहते हैं कि जो लोग खर्च और इन्वेस्ट में फ़र्क जान लेते हैं वही लोग बिजनेस में सफल हो पाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। दोस्तों आप लोग थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि आज मैं आपको डबल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन के बारे में फुल डिटेल से बताने वाला हूं कि इस बिज़नेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या जो है रूल रेगुलेशन है। पेपर प्लेट मेकिंग बिज़नेस के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारा वीडियो बनाया है, लेकिन जो लोग डबल डाई पेपर प्लेट मेकिंग बिज़नेस को करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिज़नेस को स्टार्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको हर जानकारी से रूबरू आप हो सके। चैनल पे नए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की नए जानकारियाँ मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस जो पेपर प्लेट मेकिंग बिजनेस है, इसको स्टार्ट करने के लिए जो है क्या क्या रूल रेगुलेशन है, इसे मैं अपने अनुभव में इसको टोटल 7 भागों में विभाजित किया हूँ, जो पॉइंट दर पॉइंट आपको सारी जानकारी मैं दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि स्पेस प्लस इलेक्ट्रिसिटी, कि इसमें हमारा जगह का कितना आवश्यकता होगा, इलेक्ट्रिसिटी कौन सी लगेगी। हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट का ये पॉइंट है। हर लोग मतलब बिज़नेस करने से पहले लोग सोचते हैं कि हम अगर पेपर प्लेट मेकिंग बिज़नेस कर रहे हैं या बहुत सारा प्रकार का बिज़नेस है तो कर रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा। इन्वेस्ट की पूरी जानकारी मैं दूंगा कि मशीन में कितना इन्वेस्ट लगेगा, मटेरियल में कितना इन्वेस्ट लगेगा, ट्रांसपोर्ट में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना लग जाएगा। हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो है प्रोडक्शन का, कि मशीन को हम पर आवर अगर चलाते हैं तो पर घंटे इसका प्रोडक्शन क्या होगा। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो रॉ मटेरियल का है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको भी मैं मानता हूँ, क्योंकि मशीन ख़रीद लेने से और उसको स्टार्ट कर लेने से नहीं होता है। दिन प्रतिदिन आपको रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी की चाहिए ही चाहिए, अगर उस बिज़नेस को आप उच्च लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो रॉ मटेरियल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे चौथे पॉइंट में। हमारा पांचवा पॉइंट जो है हाउ टू बाई मशीन, तो इस पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि आप मशीन को कैसे परचेज कर सकते हैं और कौन सी मशीन परचेज कीजिएगा, इसका क्या रूल रेगुलेशन है, परचेज करने का क्या तरीका है, ये सारा जो है मैं 5वें पॉइंट में आपको बताऊँगा। हमारा छठा पॉइंट जो है वो सर्विस का है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी मशीन, लघु उद्योग की आज कोई भी मशीन आप ले लीजिए या इंडस्ट्रियल आइटम हो, मशीन अगर चलती है तो उसमें खराबी भी आती है। ये एक सच्चाई है। मशीन चलाना और चलाते रहना ये बड़ी बात होती है। चलाते रहने के क्रम में बहुत सारी परेशानियां आती है। इस परेशानियों का क्या निदान है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। और हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो प्रॉफिट का है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सारा जो ताम झाम होता है वो प्रॉफिट पे ही होता है। लोग पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसमें हम कुछ मुनाफा कमा सके और अपने बिजनेस को उच्च लेवल तक ले जा सके। एक ड्रीम होता है कि हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो कितना पैसा कमाएंगे। पॉइंट दर पॉइंट हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट जैसा कि था कि स्पेस और इलेक्ट्रिसिटी का, तो डबल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन को अगर आप लगाते हैं तो इसमें आपको जगह की जो आवश्यकता होगी वो कम से कम आपको 10 बाई 10 जगह की आवश्यकता होगी। इसके ज़्यादा भी जगह आप दे सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम जगह है तो इसमें आप डबल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन नहीं लगा सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी आपको सिंगल फेज पे ही चलेगी। 1 HP 1440 RPM मोटर कैपेसिटी इसका मिलेगा। घंटे का जो अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात की जाए तो 1.2 यूनिट से 1.5 यूनिट तक जो है इसका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम है। हमारा दूसरा पॉइंट जो है इन्वेस्टमेंट का है। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मशीन लोग डबल डाई मशीन आज मार्केट में 45,000 का जो बताया जाता है, 40,000 का बताया जाता है, 50,000 का बताया जाता है, लेकिन
जहाँ तक मेरा अनुभव है कि सच्चाई में अगर देखा जाए, एक अच्छी क्वालिटी की लोहे यानी चैनल बॉडी में और अच्छी क्वालिटी की मोटर में, सेंटर मोटर में, जैसे कि ये वीडियो में आप देख पा रहे हैं, ये साइड मोटर है और इधर वाला सेंटर मोटर है। तो सेंटर मोटर का मतलब हुआ कि बीच में इसका मोटर रहता है। इस मशीन को हम अगर चाहे तो डबल भी चला सकते हैं, चाहे तो सिंगल भी चला सकते हैं। तो 65,000 के रेंज में आपको हेवी क्वालिटी की मशीन आ जाएगी, जिसमें 4 इंच से लेके 14 इंच तक दोना, थाली, नाश्ता प्लेट हर आइटम आप बना सकते हैं। और इसमें डाइज की बात करें तो 65,000 में आपको 10,000 रुपये की अलग से डाई आ जाएगी, क्योंकि मशीन में जो है 2 ही डाई दी जाती है। कुछ डाई जो है आपको अलग से ख़रीदनी पड़ेगी, तो वो डाई आपको 10,000 की लग जाएगी। इसमें जीएसटी और ट्रांसपोर्टिंग की बात की जाए तो 10,000 इसमें अदर खर्च आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग से, अगर आप जैसा कि मैं जिस कंपनी का नाम बताने वाला हूँ उस कंपनी के आप नियरेस्ट में है तो नियरेस्ट में आपका ट्रांसपोर्टिंग बच जाएगा। अगर आप दूर से हैं तो 10,000 एक्स्ट्रा जो है ट्रांसपोर्टिंग का खर्च, उसका जीएसटी का खर्च, बिलिंग का खर्च ये लग जाएगा। मटेरियल आप कम से कम 15,000 का लेकर के आप स्टार्ट कर सकते हैं। टोटल अमाउंट की बात की जाए तो डबल डाई मशीन आपके घर पे स्टार्ट हो करके पैकिंग, पन्नी पैकिंग, बोरा सब ले करके 1 लाख रुपए, मात्र 1 लाख रुपए में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रोडक्शन का, कि इसमें अगर 1 घंटे अगर इस मशीन को आप चलाते हैं, सेंटर मोटर डबल डाई को, तो दोनों तरफ मिला करके, चाहे वो कोई आइटम हो, दोना हो, थाली हो, नाश्ता प्लेट हो, वो आपका 2800 का प्रोडक्शन देगा। हमारा चौथा पॉइंट जो है रॉ मटेरियल का है। देखिए, रॉ मटेरियल दिन प्रतिदिन इसका रेट जो है घटते बढ़ते रहता है। तो रॉ मटेरियल अभी की बात की जाए तो अभी 65 रुपये से लेकर के और 80 रुपये के रेंज में हर कलर में मिल जाता है, जैसे केला पत्ता, साल पत्ता, सिल्वर, गोल्डन। इसमें अगर रॉ मटेरियल परचेज करने की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट इसमें समझना होगा आपको 80 GSM, 100 GSM, 120 GSM, 140 GSM। GSM के बारे में अगर आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक दिया हुआ है। GSM कैसे निकाला जाता है, GSM क्या होता है, आप पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। रॉ मटेरियल आपको उसी जगह मिल जाएगा जहां से आप मशीन परचेज कीजिएगा। आप मशीन परचेज करने की सोच रहे हैं तो आप वहां देखिए कि वहां रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग हो ही रहा है या नहीं, वहां क्या टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, कब तक रॉ मटेरियल मिलेगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ टू बाई मशीन। देखिए, मशीन अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, इस बिज़नेस को अगर करना चाहते हैं तो बेस्ट मशीन मैन्युफैक्चरर बिहार की कृष्णा इंटरप्राइजेज, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। यहाँ जो है सिर्फ पेपर प्लेट मेकिंग मशीन ही नहीं बल्कि इसका रॉ मटेरियल तैयार करने वाला लेमिनेशन मशीन, सीट कटर मशीन, सर्कल कटर मशीन, सारी मशीनों का जो है मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। साथ ही साथ सिंगल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, डबल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन और रॉ मटेरियल भी खुद से यहाँ तैयार किया जाता है। तो अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपनी का नाम, नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से फुल जानकारी, एड्रेस, लोकेशन लेके विजिट कर सकते हैं। मशीन ख़रीदने की बात की जाए तो यहाँ का जो रूल रेगुलेशन है कि आप जिस प्रकार का मशीन परचेज करते हैं उसके लिए ऑर्डर देना होगा आपको। उसी प्रकार से आप चैनल बॉडी में हेवी मशीन अगर बनवाना चाहते हैं तो हेवी मशीन बन के मिलेगा, लो रेंज में चाहते हैं तो लो रेंज में मिलेगा। तो ये आप ऑर्डर के हिसाब से मशीन परचेज कर सकते हैं। हमारा 6 पॉइंट जो है वो सर्विस का है। हर मशीन को चलाते के क्रम में प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो सजेशन देते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन सही तरीके से, मतलब अगर आप किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आप निकलते हैं तो उसमें लोग आपको सजेशन बहुत देंगे कि धंधा मत करना, लोग नहीं मिलेंगे, धंधा मत करना, फेल हो जाओगे, लेकिन सही सजेशन कोई नहीं देता है। अगर आप पेपर प्लेट मेकिंग मशीन लगाए हुए हैं या लघु उद्योग का कोई मशीन लगाए हुए हैं, अगर उसमें खराबी आ जाए तो ज्ञान देने वाले बहुत मिलते हैं कि मशीन ये देखो, ये है, ऐसा दे दिया, वैसा दे दिया, लेकिन सही राह, सही सच्चाई बताने वाला जहाँ तक मेरा अनुभव है कोई नहीं बताता है। तो सर्विस जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप जहाँ से मशीन ख़रीद रहे हैं वहाँ से आप इसकी पूरी जानकारी लीजिए और
आप जैसा कि मैं जिस कंपनी का नाम नंबर दिया हूँ उसमें सर्विस का रूल रेगुलेशन यही है कि आप छोटा मशीन लीजिए या बड़ा मशीन लीजिए, 15,000 का लीजिए या 15 लाख का लीजिए, उसमें आपको टेक्नीशियन फ्री दिया जाएगा जो कि आपके घर पे फर्स्ट इंस्टॉलेशन प्लस उसको चलाने की पूरी तरीके पूर्ण रूप से आपको बताया जाएगा, जिसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर दूसरा बार आपका मशीन ख़राब होता है तो भाड़ा खर्चा आपको देना पड़ेगा, दूसरा बार भी टेक्नीशियन जाएगा। और जैसा कि आप लोग मुझे जीते टीच के नाम से जानते हैं, तो मैं इस मशीन के जो है टेक्नीशियन भी हूँ, तो इसके बारे में इसके जो खराबी आता है उसको कैसे ठीक करें इसका वीडियो मैं बनाते रहता हूँ और आप लोगों को बताते रहता हूँ। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा ताकि आपको हर जानकारी मैं देते रहूँ। हमारा जो लास्ट पॉइंट है ये दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इतना जो तामझाम है, इस तामझाम को इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें कुछ प्रॉफिट हो सके। तो इसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉफिट और मार्जिन की बात हम इसको डायरेक्ट रिलेटेड करते हैं रॉ मटेरियल से। जैसा कि रॉ मटेरियल के बारे में मैंने बताया था कि 100 GSM, 120 GSM, 80 GSM, 75 GSM। तो देखिए आज हमारे मार्केट में क्या हो रहा है कि लोगों को पीसेज ज़्यादा चाहिए कम रेट में, दुकानदार को। तो पीसेज ज़्यादा किस में निकलेगा? पतला पेपर में। पतला पेपर कौन होता है? 80 GSM, 75 GSM। और मोटा पेपर कौन होता है? 100 GSM, 120 GSM, 140 GSM। तो आप इस प्रकार से मतलब कि रॉ मटेरियल खरीदिए जो कि आपके एरिया में चल सके, जिसमें आपका बजट हो। प्रॉफिट की बात की जाए तो हम 6 इंच कटोरी जो है पूरे इंडिया में चलती है, तो हम इसी को लेकर के चलते हैं क्योंकि अदर जो साइज़ लेके अगर हम चलेंगे तो उसमें अलग अलग जगहों पे जो है अलग अलग रेट है और अलग अलग साइज़ है। तो 6 इंच कटोरी की बात की जाए तो 1 किलो में, जैसे कि हम अगर इसको 500 पीसेज को अगर 13 पीस का पैकिंग बनाते हैं तो हमारा अप्रॉक्स में 38 पैकेट आता है। इसको अगर हम 3 रुपये सेल करते हैं तो 115 रुपये का मेरा सेल हुआ। रॉ मटेरियल की बात की जाए तो इसमें 75 रुपया मेरा रॉ मटेरियल का माइनस हो जाएगा। बिल इलेक्ट्रिसिटी की बिल 1 रुपया माइनस होगा। जो लोग दूर दराज से आते हैं उनको जो है भाड़ा लगता है, ट्रांसपोर्ट लगता है, तो 2 रुपया ट्रांसपोर्टिंग इसमें माइनस हो जाएगा। और इसमें अगर लेबर कॉस्ट की बात की जाए तो केजी पे 2 रुपया लेबर कॉस्ट माइनस हो जाएगा, यानी कि सारा कॉस्ट काट के केजी पे 35 रुपया आ रहा है। अगर डबल डाई मशीन से एक दिन में अगर 100 केजी मात्र अगर नए लोग स्टार्ट करें और 100 केजी जो है प्रोडक्ट अगर बनाते हैं और वो सेल कर पाते हैं तो उनको 3500 रुपया का बचत होगा, सारा मुनाफा काट करके, सारा ट्रांसपोर्टिंग काट करके, सारा लेबर कॉस्ट काट करके। तो दोस्तों बिजनेस करना आसान नहीं होता है और मार्केटिंग करना आसान नहीं होता है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आप आसानी से मार्केटिंग कर पाइएगा, आसानी से प्रोडक्ट सेल कर पाइएगा। और इसमें एक प्लस पॉइंट है, लोग कहते हैं कि ब्रांडेड है और ये है वो है, मतलब इसमें किसी तरह का ब्रांड ही नहीं है। अगर कोई लोग अगर होटल में अगर नाश्ता करते हैं तो इस प्लेट को नहीं देखते किस कंपनी से है, भोज भात में अगर भोज खाते हैं तो ये नहीं देखते किस कंपनी का प्लेट है, वो यूज करने से मतलब रहते हैं। तो इसमें एक पॉइंट तो मिलता है कि ये विदाउट ब्रांडिंग बिजनेस, आप नए से नए बिजनेस को अगर स्टार्टअप करते हैं तो आपका ये फेल होने वाला नहीं है, बल्कि आपका रास्ता सही होना चाहिए, आपका लक्ष्य सही होने चाहिए, आपका मार्केटिंग सही होना चाहिए और जानकारी आप सही तरीके से लीजिए, तभी आप उस बिज़नेस में आप सफल हो पाइएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और किस प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। अगली वीडियो में उस डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, एक नए तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।